नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है वो है स्टेट एंड प्रूफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। मतलब कोची, एक तो हमने कोची इंटीग्रल थ्योरम की थी वो पीछे थी, अब क्या करना है वही कोची इंटीग्रल फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या माना, एफ बी अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक within a closed contour C and A is a point within C, then prove that f of A is equals to 1 upon में 2 pi I इंटीग्रल ओवर एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड। क्या कहा हुआ है कि स्टेटमेंट में इसकी मीनिंग क्या है कि एफ जेड है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, किसमें, क्लोज कंटूर सी में। तो हमने क्या किया, कोई भी एक कंटूर के अंदर हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट ए ले लिया है। ठीक है, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी ए पे वो क्या होएगी, 1 अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो अब प्रूव करते हैं इसको, कैसे करेंगे। सपोज एफ जेड इज इन एनालिटिक विद इन और क्लोज कंटूर सी, ए इज ए पॉइंट विद इन सी, कि वही है कि एफ जेड एनालिटिक है और ए क्या है, पॉइंट है किसके अंदर, कंटूर सी के अंदर। Enclose a point A by describing a circle with center at z is equals to A and radius r such that z minus A is equals to r. This circle does not intersect the given curve C. कि क्या करना है कि हमने जो एक A लिया था उस पर क्या है, उसको सेंटर मान के एक क्या करना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, सर्कल कैसे बनाना है कि जो जेड पॉइंट है वो किसके इक्वल हो जाए, ए के, और आर उसकी क्या है, रेडियस। ठीक है, अब हमें क्या है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है कि जेड माइनस ए, ये क्या होता है यहाँ पे, सेंटर क्या है ए इज इक्वल्स टू रेडियस वो क्या है आर। तो ये क्या बन गई, ये कहाँ से इक्वेशन आई, इक्वेशन ऑफ सर्कल से। और उन्होंने क्या कहा है, जो हमने ये सर्कल बनाया है वो कंटूर को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, जो कर्व सी है या कंटूर है उसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन सी एंड आर इज ऑल्सो 1 बाई जेड इज एनालिटिक विद इन सी एंड आर। किसने क्या कहा, एफ जेड तो एनालिटिकल है तो 1 बाई जेड माइनस ए भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक। इसका मतलब 1 बाई जेड माइनस ए एनालिटिक कैसे होगा, क्यों, क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू है वो सारे कंटूर पे क्या है, मतलब सारे पे एनालिटिक होती है और उसके नेबरहुड्स में भी एनालिटिक होती है। बट देखो जेड माइनस ए है इज इक्वल्स टू करो तो जेड की वैल्यू ए, मतलब एक ए पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पे जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएबल है। अब ए को छोड़ के बाकी सब पे डिफरेंशिएबल है। अब देखो फिर हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर, अब देखो क्या है, जो एफ जेड जेड माइनस ए इंटीग्रल ओवर सी जी जेड, अब वो किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब जो एफ जेड की वैल्यू इंटीग्रल ओवर सी पे वो किसके इक्वल हो जाएगी, इंटीग्रल ओवर जो गामा पे एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी दोनों पे। ये हमने कहाँ से किया है, जो हमने डिडक्शन की थी कल, कोची गॉर्सेट थ्योरम। ठीक है, उससे ये फंक्शन की, अब जब हमारे पास दो क्या होते थे, जब हमारे पास दो कंटूर होते थे तो एक C1 मान लेते थे, एक C2, तो फिर जो दोनों के इंटीग्रल होते वो आपस में क्या हो जाते थे, इक्वल। सेम एज इट इज़ यहाँ पे दो कंटूर क्या है, एक तो गामा लेके चल रहे हैं और एक क्या है C, तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, सेम। ठीक है, इक्वल, जो इक्वल हो गई तो क्या होगा, मैंने अब आगे क्या किया है, माइनस ऑफ एफ ए प्लस किया है और एक वही चीज़ सब्ट्रैक्ट किया है, क्यों, क्योंकि हमें एफ ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, वही माइनस की और एक वही प्लस कर दी। अब मैं इसको क्या किया, ये वाली चीज़ को तो एक साइड रख लिया इधर, और एफ ए अपॉन में जेड माइनस ए इंटीग्रल ओवर गामा वो अलग लिख लिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है कि जो एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है किस पे, सी पे, और डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस भी है, हर एक डिफरेंशिएबल कॉन्टीन्यूस होता है। कॉन्टीन्यूस की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको रियल एनालिसिस में कराई हुई है कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्या होते हैं और उसकी क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो वहाँ से क्या आ गया, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ जेड माइनस ए in f z minus f of a is less than epsilon where z minus a is less than delta। ठीक है, ये कहाँ से आई है, ये कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन से आई है। तो अब इसका यूज़ हम इसमें करेंगे।
इसका एक छोटा प्रूफ भी है जो मतलब इतनी आसानी से हो जाता है, बट हमारे पास जो पेपर में 8 या 9 मार्क्स की आती है, जिसकी वजह से तो 8 या 9 मार्क्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरी लेंथी वाली थ्योरम करनी पड़ेगी। लेंथी भी नहीं है, जो लेंथी होती है वो इजी भी होती है। ठीक है, इजी है ये, अगर आप एक या 2 बार करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है कि कंसीडर्ड एफ ऑफ ए इंटीग्रल ओवर आर जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई 1। ये चीज़ कहाँ से आई है, मैं रुको अभी बताती हूँ आपको। देखो हमने क्या लेके चला था, जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू आर, मोड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू आर। ये क्या आ गई थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो जेड माइनस ए अगर मोड हटाते हैं तो ये हमें पता है कि आर इज इक्वल्स टू ई आयोटा थीटा आ जाता है, ये हमने बीएससी में कर चुके हैं। अब जेड की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, जेड की वैल्यू आ गई। अब देखो डी जेड निकालो, डी जेड क्या है, मतलब डिफ्रेंशिएट करो। ए तो क्या है कांस्टेंट, तो इसका तो क्या आ जाएगा 0। आर क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लिया। ए आयोटा थीटा का क्या हो जाता है, ई आयोटा थीटा सेम आ गया। और फिर इसका इंटीग्रेशन मतलब वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं आयोटा थीटा का। आयोटा थीटा का डिफ्रेंशिएशन करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा डी थीटा। ठीक है, आयोटा डी थीटा आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो 1 में जेड माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर। आर डी जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये तो ये भी सेम आ गई। ठीक है, एफ ऑफ ए क्या था कांस्टेंट, तो इसको मैंने क्या लिख लिया बाहर। यहाँ तक हो गया। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गए, जो कैंसिल आउट हो गए वो हमारे पास रह क्या गया, सिर्फ एफ ऑफ ए डी थीटा। और इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 पाई ये क्यों ले रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो जो पूरा सर्कल है, जो पूरा कंटूर है, तो एंगल कितना बनाता है 360। तो इस 360 का मीन्स 2 पाई। तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ से 0 to 2 पाई। ठीक है, अब 0 to 2 पाई लेके चल रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा रह जाएगा 0 to 2 पाई। अब इंटीग्रेशन करो डी थीटा की, तो सिंपल क्या रह जाएगा, थीटा। आयोटा क्या आ गया, बाहर कॉमन आ गया, एफ ऑफ ए आ गया, थीटा 0 to 2 पाई। अब आयोटा एफ ऑफ ए, अब थीटा की वैल्यू एक बार 2 पाई पुट की, एक बार 0 पुट की, फिर आयोटा एफ ऑफ ए 2 पाई। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, इंटीग्रल ओवर आर एफ ऑफ ए जेड माइनस ए डी जेड की वैल्यू। ठीक है, अब इसी इक्वेशन का फोर्थ का किस में यूज़ करना है, सेकंड वाली में। सेकंड वाली में देखो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये पूरी की हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये एज इट इज़ रहेगा और ये भी एज इट इज़ रहेगा। तो ये देखो ये चीज़ एज इट इज़ रही, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर आर एफ जेड जेड माइनस ए डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड, और इस चीज़ की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब पुट करने पर ये प्लस में उधर जाके क्या होगी, माइनस में, तो ये चीज़ आ गई। अब इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। अब हम क्या लेके चले थे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या थी, लेस देन एप्सिलॉन, तो हमने क्या लिख दी, इसकी लेस देन एप्सिलॉन। डी जेड की वैल्यू हमें पता है ऊपर से, वही उतार दी। जेड माइनस ए के इसके इक्वल था, मोड ऑफ जेड माइनस ए है यहाँ पे, तो किसके इक्वल आ गया, आर के। अब देखो यहाँ से जो चीज़ कैंसिल होती है कर दो, बाकी जो रह गया वो क्या रह जाएगा, डी थीटा। क्यों डी थीटा रह गया, क्योंकि जो आयोटा है, आयोटा का जब हम मोड लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। और जब ई आयोटा थीटा का लेते हैं वो भी क्या हो जाता है, मोड ऑफ ई आयोटा थीटा 1 के। तो यहाँ पे ई आयोटा थीटा 1, आयोटा भी 1, और देखो ये क्या रह गया, आर से आर कैंसिल, डी थीटा रह गया। ठीक है, ये लेस देन एप्सिलॉन आ गई वैल्यू। अब लेस देन एप्सिलॉन आ गई तो यहाँ पे पुट करो 2 पाई माइनस 0, तो रह क्या जाएगा 2 पाई। तो फंक्शन इंटीग्रल ओवर एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इज लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन। अगर एक एप्सिलॉन को आर्बिट्रेरी मान लो तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ जेड इंटीग्रल ओवर एफ जेड जेड बाय जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 पाई आयोटा एफ जेड इंटीग्रल ओवर सी जेड माइनस ए डी जेड। यही हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये हमारा क्या है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, और ये बहुत बार पेपर में आता है, इसलिए इसको आप कर लेना।
थैंक यू।